और उसमें एक और बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, श्रीनगर के जेवन इलाके में कल हुए आतंकी हमले में एक और कांस्टेबल की मौत हो गई है। मारे गए कांस्टेबल का नाम रमीज अहमद था और वो गांदरबल के निवासी थे। इस आतंकी वारदात में 2 जवान शहीद हुए थे और आज एक और कांस्टेबल शहीद हो गए। कल पुलिस के जवान जब अपनी बस से ड्यूटी खत्म करके वापस जा रहे थे तब उन पर यह आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 2 कांस्टेबल्स की मौत हो गई थी और 12 से ज्यादा जवान घायल थे। लेकिन अभी रमीज अहमद नाम के एक और कांस्टेबल के शहीद होने की खबर आ रही है। श्रीनगर के आतंकी हमले में जख्मी एक और जवान शहीद हो गए हैं। गांदरबल के रहने वाले हैं रमीज अहमद, जो जानकारी दी गई है, और उसी बस में वो सवार थे जिस पर आतंकियों ने हमला किया। कल ये तमाम जवान, पुलिस के जवान, जिस वक्त अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस लौट रहे थे उस वक्त इनकी बस पर अचानक हमला किया गया। बताया गया कि हमलावर जो है वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे और जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर भी घायल हुआ है। हालांकि पूरे इलाके में छानबीन की जा रही है, तलाशी की जा रही है, लेकिन अभी तक हमलावरों तक नहीं पहुंच पाई हैं सुरक्षा एजेंसियां। आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ, हमारे सहयोगी। आसिफ, क्या है पूरा अपडेट? आदर्श, देखिए, अब से थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी कि कल शाम जेवन में हुए हमले में एक और पुलिस कांस्टेबल की मृत्यु हो गई है। इसकी पहचान गांदरबल निवासी रमीज अहमद के तौर पर की गई है। इस हमले में अब शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों की तादाद जो है वो 3 हो गई है, जिनमें से 2 रामबन और रियासी के और एक अब गांदरबल का जवान है। सभी शवों को उनके घर भेजा गया है। जो रामबन और रियासी के शव है वो देर रात ही श्रीनगर से रामबन और रियासी की तरफ भेजे गए, जबकि रमीज अहमद के शव को अब से थोड़ी देर बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद उनके शव को उनके पैतृक गांव गांदरबल भेजा जाएगा। लेकिन इस हमले के बाद सुरक्षा तंत्र में काफी ज्यादा बदलाव करने की भी बात पुलिस की तरफ से हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया था, जिसमें बस में सवार 16 कर्मी सबके सब जख्मी हो गए थे, इसके बाद अब पुलिस की तरफ से इस बात की तरफ भी गौर किया जा रहा है कि जो मूवमेंट के लिए बसेस इस्तेमाल की जानी है उनको बुलेट प्रूफ बनाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से कल इस हमले को अंजाम दिया गया, 2 हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके न सिर्फ बस को रुकने पर मजबूर कर दिया, बल्कि बस में सवार सभी पुलिस कर्मियों को जख्मी करने में वो भी कामयाब रहे। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि जवाबी कार्रवाई में एक मिलिटेंट को गोली लगी है और वो जख्मी अवस्था में भागा है और बहुत जल्दी उन तक पहुंचा जाएगा। लेकिन घटना के बाद ना सिर्फ एक तरफ सवाल उठ रहे हैं सुरक्षा तंत्र पर, बल्कि पुलिस की जो तैयारी है, क्योंकि पहले से ही इनपुट पुलिस के पास था कि मिलिटेंट कोई बड़ी घटना कर सकते हैं, उसके बावजूद इस तरीके की घटना का होना चिंता की बात है। आदर्श, आसिफ, एक चीज समझना चाहूंगा मैं आपसे, जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं और जो बात आप भी कह रहे हैं कि कल की इस घटना के बाद अब एक जवान और शहीद हो गए हैं। इस पूरे हमले में 3 जवान शहीद हो गए और बाकी जो जवान बस में सवार थे वो सब घायल हैं, सबका इलाज किया जा रहा है। मैं एक चीज समझना चाहूंगा, सवाल आप भी उठा रहे हैं, आप भी ये बात कह रहे हैं कि अभी बात उठ रही है कि थोड़ा व्यवस्था में बदलाव हो। क्या इंटेलिजेंस में कहीं कमी रह जा रही है? क्योंकि पहले हम बीच में अचानक हमने टारगेट किलिंग का एक सिलसिला देखा था और अब इस तरह का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। आतंकी आगे तक आ गए हैं, अब पुलिस की बस पर लगातार हमला करने लगे हैं और वो भी ऐसे इलाके में जो कि बहुत एक्सटीरियर का इलाका नहीं है। बिल्कुल, देखिए, जो हाल फिलहाल के दिनों में देखें तो अक्टूबर के महीने में जिस तरीके की घटनाएं श्रीनगर में हुई थी, जिसमें बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक प्रवासी मजदूरों और आम नागरिकों को निशाना बनाकर टारगेट किलिंग्स हुई थी, तो उसके बाद पुलिस का जो पूरा महकमा है वो उन लोगों के तरफ बढ़ गया जो इन टारगेट किलिंग्स को अंजाम दे रहे थे। जाहिर सी बात है, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं आसिफ, और इनके जवाब तलाशने बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हालांकि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह चाक चौबंद है और आतंकियों के सफाई का काम भी उसी तेजी के साथ लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।